हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बारी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप बारी बता दीजिए ऑडियो क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक बारी बता दीजिए आप लोगों को स्क्रीन प्रॉपर दिख रही है या नहीं दिख रही है। एक बारी कंफर्म करिए, थम्स अप करिए, एक बार थम्स अप करिए और बता दीजिए कि प्रॉपर आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है या नहीं दिख रही है। देन फिर मैं स्टार्ट करूं। जल्दी से एक थम्स अप करिए अगर आप लोगों को प्रॉपर स्क्रीन दिख रही है, एस्पिरेंट दिख रही है। स्टार्ट करें आज की क्लास को, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हालांकि क्वेश्चन को देख के ये लग रहा होगा कि जो क्वेश्चन है आज मैम बहुत इजी क्वेश्चन लाई है। सब प्रॉपर है, चलो वेरी गुड। सभी को लग रहा होगा आज तो मैम एकदम बढ़िया क्वेश्चन ले आई हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है आज तो हम लोग एकदम बढ़िया क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यही लग रहा है ना क्वेश्चन को देख करके। अभी हिंदी में भी दिखा रही हूँ, इंग्लिश हिंदी दोनों में दिखाऊंगी। आज के जो हमारे क्वेश्चन है वो किससे जुड़े हुए क्वेश्चन है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से। क्यों क्यों जुड़े हुए क्वेश्चन है? क्योंकि यहां से अब आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एमएस ऑफिस आपका जो नया टॉपिक है। ऑडियो कम है, अभी देखो प्रॉपर। अभी मैं थोड़ी देर में अपनी आवाज बुलंद करूंगी तो सबको प्रॉपर दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है ये नया जोड़ा हुआ टॉपिक है और बहुत लोगों को लग रहा होगा कि मैम जो है बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आई हैं, बहुत इजी टॉपिक लेकर आई हैं। तो अभी धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि इस टॉपिक में और क्या चीज हो सकती है। तो चलो वो तो करेंगे ही, पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देना स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने है, ठीक है। और टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखिए और सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 1। जहां पर विजिबिलिटी नहीं आएगी वहां पर मैं थोड़ा सा स्क्रीन को ठीक भी कर दूंगी, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलो आंसर करो इस क्वेश्चन का। किधर रखूं? इधर रख देती हूँ टाइमर। पावर पॉइंट में दो प्रकार की साउंड इफेक्ट फाइल्स होती हैं जिसे प्रेजेंटेशन में जोड़ा जा सकता है। पावर पॉइंट की बात करी गई है। आज देखते हैं कितने लोगों को एमएस ऑफिस कंप्यूटर चलाना ऑलमोस्ट सभी को आता है। आज के टाइम में ऐसा कोई नहीं है जिसको कंप्यूटर चलाना ना आता हो। और यहीं पर ये जो टेक्नोलॉजी है आपकी एजुकेशन में आ चुकी है। एजुकेशन में टेक्नोलॉजी आने के बाद में इस समय ज्यादातर क्वेश्चन आपके आईसीटी में यहां से डाले जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट आंसर देखते हैं क्या होगा। दो प्रकार की साउंड इफेक्ट फाइल होती हैं। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 डॉट वेव और मिड फाइल्स, जिसे हम मध्य फाइलें कहते हैं। क्या हुआ भाई? अभी आरती स्टार्ट करूंगी, पोल देना। पहले थोड़े सब लोग आ जाओ, देन फिर स्टार्ट करूंगी। वेरी गुड, क्लैपिंग होनी चाहिए आप लोगों के लिए। क्वेश्चन पावर पॉइंट के बारे में था। निया गुड इवनिंग बेटा। अभी आते ही देखो जरा आज कितने विकेट पहले ही गिर गए, पहले ही क्वेश्चन में गिर गए हम लोग, यानी कि हमारा पहला ही क्वेश्चन गलत हो गया। पावर पॉइंट में पावर पॉइंट की बात करी गई है। दो प्रकार की साउंड इफेक्ट फाइल्स होती हैं जिन्हें प्रेजेंटेशन में जोड़ा जा सकता है। जब आप पावर पॉइंट बनाते हो, प्रेजेंटेशन बनाते हो, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, घुमा दिया ना। ऑप्शन नंबर 2 वेव और मिड फाइल्स। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। अभी धीरे धीरे सबके तोते उड़ेंगे और सबको मजा आएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। पेपर 2 हिंदी का टीचर प्रभात में कंफर्म करके बताती हूँ बेटा। गुड इवनिंग रीता, फर्स्ट टाइम क्लास देख रहे हो, मोस्ट वेलकम। और इसका पीडीएफ भी मिलेगा तो सब लोग कलेक्ट जरूर कर लेना। नगमा आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 2 पोल डालने जा रही हूं अब। डाल दूं पोल? जल्दी बोलो, पोल डालूं कि रहने दूं? अच्छा लग रहा है क्लास, चलो थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सेल में कौन सा सूत्र A1 A2 A3 A4 का योग खोजने के लिए सही है? क्वेश्चन नंबर 2, और इस क्वेश्चन का सही आंसर भाई सबने देना है। ऑप्शंस में दे रही हूं आपको, देखते हैं कौन सही आंसर करेगा।
पोल डालने में देर हो गई, चलो कोई बात नहीं। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, डी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी, योग A1 से A4 तक जोड़ने की बात हो रही है। जब आपको जोड़ना हो, फाइंड द सम अगर करना हो, तो जो हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं A1 A4, A1 से लेके A4 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने आ रहा है अब। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, सब लोग पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लो, फिर मैं इस क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर दिखाऊंगी, क्योंकि बिना पढ़े तो ये सॉल्व ही नहीं हो सकते हैं, पढ़ के ही सॉल्व करने पड़ेंगे आपको। सॉल्व करिए जरा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर कितना है भाई? क्वेश्चन नंबर 3 पोल डालने जा रही हूं मैं। अभी मुझे मालूम है इसमें भी गलत हो जाएगा, आज थोड़ा नेटवर्क भी इशू है। चलिए देखते हैं कितने लोगों का क्वेश्चन यहां सही है। फॉर्मेटिंग टूल बार पर फॉन्ट साइज टूल बार में उपलब्ध सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट साइज क्या है? हेलो सत्यवती, इस क्वेश्चन का आंसर करिए। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉन्ट साइज टूल बार ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार? सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, 8 and 72। सबसे छोटा साइज क्या रहता है? 8 रहता है। आप लोगों ने देखा होगा जनरली इस चीज को। नमस्ते नन्नी, मैं बताती हूँ सरिता, ठीक है, मैं कंफर्म करके बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे छोटा फॉन्ट साइज की बात करी जा रही है। सबसे छोटा जो हम कैरेक्टर लिखेंगे वो 8 होगा, सबसे ज्यादा 72 फॉर्मेटिंग टूल बार में। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, आंसर करना शुरू करिए। Which one is not view option in PowerPoint? चलिए इस क्वेश्चन का भी मैं पोल डालने जा रही हूं। क्वेश्चन नंबर, MS ऑफिस के ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर, चलिए आंसर करिए। गुड इवनिंग अजय, आंसर करो। चलो कॉन्सेंट्रेट करो पहले इस पे, ठीक है, मेरी फोटो हटाओ, पहले ये प्रॉपर आना चाहिए। पावर पॉइंट में कौन सा व्यू ऑप्शन नहीं है? ऑप्शन नंबर, सबने दे दिया ऑप्शन? ऑप्शन दीजिए जल्दी से। ऑप्शन नंबर 1 स्लाइड शो व्यू, जो कि व्यू ऑप्शन नहीं है, जबकि आउटलाइन व्यू है, नॉर्मल व्यू है, स्लाइड सॉर्टर व्यू है। पीपीटी किसको कहते हैं? तनुजा गुड इवनिंग बेटा। पीपीटी को दूसरा नाम क्या है? क्लास टाइमिंग 8:30 से 9 बजे के बीच में चेक कर लो, या तो 8:30 बजे से क्लास होगी या 9 बजे से, ठीक है। पीपीटी कहते हैं पावर पॉइंट को। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने, और टाइम स्टार्ट हो रहा है अब। जल्दी से आंसर करिए। एमएस वर्ड में जो इंसर्ट टैब है, इलस्ट्रेशन ग्रुप में कौन सा मौजूद नहीं? इन एमएस वर्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन द इलस्ट्रेशन ग्रुप इन द इंसर्ट टैब?
देखते जाइए। हम सीधे एमएस ऑफिस की बात करें और ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए आंसर करिए। अभी यहाँ पर नॉर्मल क्वेश्चंस हैं और नॉर्मल क्वेश्चन भी डिफिकल्ट हो जाते हैं एग्जाम टाइम पे, क्योंकि हम उसको छोड़ देते हैं। आप सब जानते हैं इस समय एमएस वर्ड से क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों का, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, ड्राइंग कैनवस। In MS Word, which of the following is not present in the illustration group in the insert? जबकि shapes हैं, 3D models हैं, screenshots हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 किसने किसने दिया? मनीषा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है? ये क्वेश्चंस बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस हैं। अगर आपने कंप्यूटर सीखा है, एमएस ऑफिस को पढ़ा होगा आपने, ऑफिस वर्क के लिए जो एप्लीकेशन है वहां से आपका क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। ड्राइंग कैनवास इसका सही आंसर है। एमएस वर्ड आपको दस्तावेज के स्वरूप को बढ़ाने के लिए, मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट आप कर रहे हो तो उसके लिए शेप यानी आकार, पिक्चर, फ्लिप आर्ट, ये सारी चीजें करने की अनुमति देता है। इन उपकरणों को चित्रण के रूप में समूहीकृत किया गया है। आकृतियां 3D मॉडल, क्लिप आर्ट, स्क्रीनशॉट, चार्ट, आइकन में शामिल होती हैं। ड्राइंग कैनवास टूल उपयोगकर्ता को ऑटो शेप बनाने की अनुमति देता है। यह ड्रॉ टैब में इंसर्ट ग्रुप में पाया जाता है। ड्राइंग कैनवास कहाँ होता है, जरा स्क्रीन पे देखिए जरा। आई होप आप लोगों को प्रॉपर सही स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जस्ट गिव मी अ 1 मिनट, 1 मिनट रुकिएगा जरा, प्रॉपर कर लूं जरा चार्जिंग पे। सबको ये प्रॉपर दिख रहा है? यहाँ पर ड्राइंग कैनवास आप लोगों को दिख रहा है? यही है इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। फाइल ड्रॉ में क्या क्या चीज आती है आपकी? ड्राइंग कैनवास इंसर्ट ऑप्शन में आता है, और यहाँ इंसर्ट ऑप्शन की ही बात करी गई थी कि इंसर्ट ऑप्शन में क्या आता है। कन्वर्ट करने के लिए इंक टू शेप, इंक टू मैथ, इंक रिप्ले, ये सारी चीजें आती हैं। ड्राइंग टूल्स आते हैं, ये सब पेन वगैरह जहाँ पे दिए होते हैं, ठीक है। आप कई आकृतियां जैसे कि तीर, ज्यामिति आकृतियां, फ्लो चार्ट को भी शामिल कर सकती हैं। चित्रण समूह को रिबन पर सम्मिलित करें, टैब पर क्लिक करके एक्सेस किया जा सकता है। ड्राइंग कैनवास, MS Word allow you to insert shape, image, clip art to enhance the appearance to the document. These tools are grouped as illustration which contain shape, 3D model, clip art, screenshot, chart, icons. ठीक है, ध्यान से देख लो, ये सारी चीजें एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आंसर करना शुरू करी। इजी भी है, टफ भी है, ये दोनों ही चीजें हैं। क्या पोल नहीं मिल रही है? 1 मिनट रुकिए रुकिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये भाई? क्वेश्चन नंबर पे ध्यान दिया? क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मैं पोल डाल रही हूं। आंसर करते चलिए। ये समझो आज आपका एग्जाम है और ऐसे क्वेश्चंस आ गए हैं, अब आप क्या करेंगे? आज थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, इसकी वजह से प्रॉपर जा नहीं रही है पोल। एमएस वर्ड में न्यू ब्लैंक दस्तावेज खोलने के लिए, मान लीजिए आपको एक नया डॉक्यूमेंट खोलना है, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलना है इन एमएस वर्ड, तो जो उसकी शॉर्टकट की है वो क्या है?
बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यूजीसी नेट पेपर 1 में जो नया आपका सिलेबस में जो जोड़ा गया टॉपिक है वो आपका एमएस वर्ड है। एमएस एक्सेल से इस बार क्वेश्चन देखने को मिले हैं, एमएस डॉक्यूमेंट से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अगर आप लोग पुराने तरीके से तैयारी करते हो तो नेचुरल सी बात है, आपको पता है कि क्या चीजें चेंज हो चुकी हैं। इस क्वेश्चन का न्यू ब्लैंक, तो ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर 2 है इसका सही आंसर। एन फॉर न्यू, कंट्रोल प्लस एन करेंगे तो जो नया डॉक्यूमेंट है वो ओपन हो जाएगा। आज फेल हो जाएंगे क्यों भाई? फेल होना क्यों है? जब आप डेली बेसिस पे इस चीज को करते हो, इंटरनेट का यूज आप डेली बेसिस पे करते हो, तो आपको कंप्यूटर की ये सारी चीजें भी पता होनी चाहिए। कंट्रोल एन फॉर न्यू डॉक्यूमेंट, जब हमें न्यू पेज खोलना है, न्यू बुनियादी कंप्यूटर शॉर्टकट कीज, पैराग्राफ को इंडेंट करना, कंट्रोल बी बोल्ड हाईलाइट किया गया। एक बार इसको पढ़ लीजिए, देन फिर मैं आप लोगों को इसके आगे बताती हूँ। एक बार इसको पढ़ लीजिए अच्छे से, ठीक है? इसको पढ़ लीजिए, थम्स अप करिए अगर आप लोगों ने पढ़ लिया हो तो। चलिए, सबने पढ़ लिया, वेरी गुड। आगे थोड़ा सा और ध्यान से देखिए, अभी यहां से और क्वेश्चंस भी आएंगे, इनको भी पढ़ लीजिए, इनको भी पढ़ लीजिए, पूरा टाइम मिलेगा। क्योंकि अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उसको समझ नहीं पाएंगे। ये जो शॉर्टकट कीज हैं इसको सब लोग पढ़ेंगे। होम, जो आपकी आपने देखा होगा कीबोर्ड में एक होम करके भी आपका एक बटन बना होता है, वो किसके लिए होता है? एंड का क्या मतलब होता है? इतने सारे शॉर्टकट्स हैं, ठीक है? ये अभी पीडीएफ दूंगी तो सब लोग पढ़ लेना इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको सब लोग पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहा था, ध्यान से पढ़िएगा, आंसर करना शुरू करिए। ठीक है, मैं पोल देने जा रही हूं इसमें, क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑप्शन क्या होगा? पढ़ते जाओ, आंसर करते जाओ। वहां पर तो आपको खुद को ही पढ़ना है। अगर पढ़ने की अच्छी से प्रैक्टिस हो जाएगी, रीड करने की आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि कैसे क्या, कितने क्वेश्चन हमें कितने सेकंड में रीड करने हैं। वैसे वहां पर एग्जाम में मोस्टली क्या होता है, सब लोग इतने एक्साइटमेंट में होते हैं कि सारे के सारे ही क्वेश्चन मेरे ख्याल से आधे टाइम में ही कंप्लीट कर देते हैं। तो वो काम नहीं करना है। जो भी आप काम करें उसको अच्छे से पढ़ करके तब आप सॉल्व करें। प्रिंट प्रीव्यू के लिए क्या यूज करेंगे? और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ऑल्ट प्लस F2। ऑल्ट प्लस F2 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और किसने दिया है ऑप्शन नंबर बी? OMG, दीपशिखा ने। उसके अलावा किसी ने भी नहीं दिया है यहाँ पे बी ऑप्शन।
वेरी गुड। मतलब ये सोचिए, हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, हम जो है ऑफिस में भी काम कर रहे हैं, हम डेली बेसिस पे कह रहे हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, और हमारा जो आईसीटी यूनिट है उसका ये हाल है। अपने लिए क्लैपिंग करो जिनको लग रहा है कि अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है आप लोगों का, रियली जिनको लग रहा है कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, हमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, इस चीज पे तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। क्यों नहीं ध्यान दिया? क्योंकि हमें किसी ने बताया ही नहीं। ये भी चीजें आएंगी, इसके बारे में किसी ने बताया ही नहीं, क्योंकि हमने जो मैडम PYQ 2022 के करवा रही हैं हम देखते ही नहीं है, इसलिए हमें पता ही नहीं है कि 2022 में क्या क्या पूछा गया था। अक्टूबर 2022 का क्वेश्चन पेपर कराया, नवंबर का कराया, कितने सारे क्वेश्चन एमएस ऑफिस के डाले हुए हैं। कंट्रोल F2 एमएस ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू विंडो को प्रदर्शित करती है। ये सुविधा आपको ये देखने की अनुमति देती है कि प्रिंट होने पर आपका जो पेज है वो वास्तव में कैसा दिखाई देगा। प्रिंट बटन का जो आइकन है वो ये है, और प्रिंटर का ये प्रिंट प्रीव्यू का ये प्रिंट ऐसे करते हो ना, प्रिंट का ऑप्शन आता है यहाँ पे, ये इस तरीके का पेज आता है A4 साइज में। बहुत ध्यान से सॉल्व करते जाइए। कंट्रोल B बोल्ड करने के लिए, I इटैलिक के लिए, U फॉर अंडरलाइन, Q फॉर अनुच्छेद स्वरूपण, C फॉर कॉपी करने के लिए, X फॉर काटने के लिए, और V फॉर टेक्स्ट पेस्ट करने के लिए, Z फॉर अंडू करने के लिए। कंट्रोल Y शिफ्ट स्पेस, ये इस बार भी आपके क्वेश्चंस आएंगे, मतलब हमारा कंप्यूटर बहुत अच्छा चल रहा है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 8, टाइम स्टार्ट हो गया अब। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन नंबर, और फिर सब कहते हैं कि मैम क्या करे। अब मैम क्या करे बताओ इसमें? अगर मैं ना उठाऊं कोई टॉपिक तो तुम लोग बोलते ही नहीं होगी मैम ये चीज भी आपको करानी है, या इस चीज पे हमें पढ़ना है। सब ऊपर से जा रहा है, अभी तो और ऊपर से जाएगा, रुक जाओ तुम लोग। इस पे एक्स्ट्रा स्टडी करनी है, वीक है यूनिट। अभी तो क्या ही बताएं, अभी देख रहे हो अपना परफॉर्मेंस, और मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चन देखकर आधे से ज्यादा लोग नाराज हो जाएंगे और डिसलाइक कर देंगे वीडियो को डिसलाइक कर देंगे कि मैम ऐसे क्वेश्चन दोबारा नहीं लाने पाए। एमएस वर्ड की किस सुविधा एक दस्तावेज में एक सूची बनाने में मदद करती है? कौन सा ऐसा फीचर है एमएस वर्ड में हेल्प टू क्रिएट अ लिस्ट इन अ डॉक्यूमेंट्स? ये जीवनी नहीं है निधि, ये एमएस ऑफिस है। आप कहीं पर भी वर्क करोगे, अगर आपने कभी अपना बायोडेटा बनाया है उसमें भी आपने मेंशन किया होगा कि एमएस वर्ड आता है, एमएस एक्सेल आता है, एमएस ऑफिस आता है। अभी ज्यादातर लोग मेरे जो लाइक किए भी है ना, अभी मुझे पता है कि वो डिसलाइक होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम एक्चुअली में जो चीज पढ़ना है हम वो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, और फिर जब मार्क्स कम आते हैं तो फिर यही हो जाता है बुराई वाली बात। एमएस वर्ड बुलेट और नंबरिंग सुविधा एक दस्तावेज में एक सूची बनाने में मदद करती है। बुलेट्स और नंबरिंग, किसका आंसर सही है? ऑप्शन नंबर 3। गुड इवनिंग रूपल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है, और लेकिन कुछ ही लोगों ने दिया है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट में लिस्ट बनाने के लिए बुलेट्स और नंबरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। एमएस वर्ड में लिस्ट बनाने के लिए सूची के रूप में प्रारूपित करने के लिए आवश्यक पार्ट जो है उसको चयन करना है। होम टैब पर बुलेट या नंबरिंग ड्रॉप डाउन वैल्यू का विकल्प का यूज करना है। आवश्यक बुलेट या क्रमांकन शैली का चयन करते हुए डॉक्यूमेंट बनाएंगे। दिख रही है यहाँ पे ये एरो दिख रहे हैं, ये क्या है? ये जो एरो बने होते हैं या ऐसे करके एरो बने होते हैं, पॉइंट्स बने होते हैं, नंबरिंग होती है। बुलेट्स एंड नंबरिंग कमांड्स कहाँ पे आती है? अगर पूछ ले तो क्या बताएंगे? गुड इवनिंग विकास, थैंक यू कोमल। कोई बात नहीं, अगर आप इसमें पॉजिटिव लेके चलो
तो आप ये समझो कि जो चीज आपको नहीं आती है, बहुत अच्छा है कि एग्जाम से पहले उस चीज को हमको पता लग गई, ठीक है। तो उसको पॉजिटिव वे में लेना स्टार्ट करो और उस चीज पे पढ़ना भी स्टार्ट करो। देख सकते हो ये आपका साइन हो गया, ऐसा साइन हो गया, डॉक्यूमेंट बुलेट्स हो गए, ठीक है। बुलेट्स एंड नंबरिंग ड्रॉप डाउन एरोस में यहां से ले सकते हैं। चलो आगे चलो भाई। वर्ड रैप क्या चीज होती है? वर्ड रैप इज अ word processing feature that automatically transfer a word that has no sufficient space. Word wrap क्या होता है? From the end of one line of text to the beginning of the next. Scaling क्या होती है? MS Word is another text effect to make the text larger or smaller. Scale करना, मापना, उसको बड़ा या छोटा करना। वर्ड आर्ट क्या होती है? डेकोरेटिव इफेक्ट टू द टेक्स्ट स्टाइल, यानी कि जो आपके अगर आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो तो अभी प्रॉपर नहीं दिख रहा होगा, बट वर्ड आर्ट किसके लिए होती है? आपकी टेक्स्ट स्टाइल को और अच्छा डेकोरेट करने के लिए। वर्ड रैप में भी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के लिए आंसर करना शुरू करिए। हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा किस यूनिट पे कितना मेहनत करने की जरूरत है। अभी तो मैं और क्वेश्चन लाने वाली थी, बट फिर मेरे को लगा कि यार ऐसा ना हो कि आप लोग नाराज हो जाओ कि मैम ऐसे क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे। हालांकि ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे एग्जाम में, तो रिस्क लेना मेरे लिए जरूरी था। थैंक यू निधि। दिनी, इस बार का जो पेपर है बेटा, आप PYQ की प्लेलिस्ट डाली हुई है जिसमें 2022 के जो मैंने क्वेश्चन पेपर कराए हैं उसको उठा के एक बार देख लो, ठीक है। देन आपको कंफर्म हो जाएगा कि किस तरीके का एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर आ रहा है। बहुत सारी चीजें हैं जो नई पूछी जा रही हैं, ठीक है, तो उसको एक बार ही आप चेक कर लो, सारी की सारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। थैंक यू तरन्नुम। यस, डेली क्लासेस होती हैं। अभी एग्जाम आने तक तो और अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपको मिलेंगे, इसलिए सब लोग जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर कर लो। ऑप्शन नंबर 1 MS वर्ड क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आप लोगों को मैंने क्लासेस में बताया भी था, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। MS वर्ड किसके द्वारा विकसित किया गया? C या D में से एक। वेरी गुड असलम। अब जल्दी से सब लोग मुझे बता दो कि जो MS वर्ड है किसके द्वारा डेवलप किया गया, किस कंपनी के द्वारा? सामने ही है 21 से ही तनुजा, अभी तो एक्सपेक्टेड यही है, बट देखते हैं आगे। थैंक यू कोमल। रुखसाना, कोई बात नहीं बेटा, आंसर करो। अगर हम बात करें MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट, देखो जो भी मैं क्वेश्चन पूछती हूँ वो आपकी स्क्रीन पे होता है, मैं उसी से ही क्वेश्चन पूछती हूँ। माइक्रोसॉफ्ट उपयोगकर्ता को दस्तावेजों को टाइप करने सॉरी सहेजने की अनुमति देता है, दस्तावेज बनाने में, डॉक्यूमेंट बनाने में मददगार है। पहले चार्ल्स सिमोनी और रिचर्ड ब्रॉडी द्वारा विकसित किया गया था और इसे पहली बार 1983 में रिलीज किया गया। उसके बाद से ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो और एप्पल OS के लिए उपलब्ध है। अगर मैं कहूं एप्पल की जो वर्चुअल असिस्टेंट है वो कौन है? अगर मैं आपसे वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में पूछूं कि एप्पल का वर्चुअल असिस्टेंट कौन है, जैसे अलेक्सा है अमेजॉन की, अलेक्सा है अमेजॉन की, एप्पल की कौन सी है वर्चुअल असिस्टेंट? अब इस बारे में ध्यान ही नहीं दिया होगा किसी ने, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। गुड इवनिंग नीरू। ये क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जहां पर वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में पूछा गया था एप्पल की सिरी। वेरी गुड याशिका। सुनीता, वीडियो को बेटा थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी देख लो कौन सी सेटिंग में बढ़िया आ रही है।
बिल्कुल सीमा, डोंट वरी। सिरी, बिल्कुल ठीक आंसर है सिरी। और किस किस के आपको याद है वर्चुअल असिस्टेंट? एक बार आप लोग सारे के सारे उठा करके देख लेना, क्योंकि पहले आ चुके होते हैं जो एग्जाम में दोबारा आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अगर हम पूछें आपको जो है, मान लीजिए गूगल का कौन है, गूगल का वर्चुअल असिस्टेंट कौन है, जल्दी से बताएं। गूगल का बता पाएंगे? ये सारी चीजें उपेंद्र, गुड इवनिंग, जुलेखा, उपेंद्र, जीवन, सिरी, बिल्कुल ठीक है। यहां से जो क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछती हूँ, इसको प्लीज अपने पास नोट डाउन कर लिया करो और उसको सर्च किया करो। ठीक है, तभी हमें चीजें जल्दी से जल्दी समझ में आएंगी, क्योंकि जून तक के एग्जाम में बिल्कुल भी टाइम नहीं है। हेलो गूगल, वेरी गुड, वेरी गुड, हेलो गूगल है। ठीक है ना, उसके अलावा भी जो वर्चुअल असिस्टेंट है उनको आपको ध्यान रखना है। गूगल का जो वर्चुअल असिस्टेंट है वो है ओके गूगल। हे सिरी एप्पल का। कॉर्टेना किसका है? कॉर्टेना किसका है? अब चुप हो जाएंगे, कॉर्टेना बताइए जरा। कॉर्टेना किसका है? जल्दी से बताएं, कॉर्टेना। हेलो गूगल तो हो गया गूगल का। कॉर्टेना आप लोगों ने देखा होगा, जनरली आंख सी बनी होती है कॉर्टेना में, वो किसका है? हम इस चीज को पढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि हमें कोई बताना ही नहीं चाहता है कि भाई ये चीजें क्या हैं। इसके बारे में कोई टॉपिक पे जिक्र ही नहीं करना चाहता, सारे पुराने कंटेंट पे लगे हुए बात करने, और जो नई चीजें आएंगी उसके बारे में क्या है ना। बात आ रही है ना सबको समझ में, कि हम हर एक चीज पे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जिस पे हमें आज के टाइम पे एप्पल की तो सीरी है, फायरफॉक्स, कॉर्टेना। यहां पर एक चीज याद रखिए, अमेजोन, ठीक है, अमेजोन का, फायरफॉक्स का, की क्रोम की है, फायरफॉक्स की क्रोम, ध्यान रखना जरा, एक बारी चेक कर लेना सब लोग, फायरफॉक्स या क्रोम, चेक करके बताना जरा। ठीक है, चलो, संकलक का इंग्लिश क्या है? कंप्यूटर। मान लो इन्होंने कहा कंप्यूटर में जो पी है उसका क्या मतलब होता है, कंप्यूटर के फुल फॉर्म में जो पी है वो क्या स्टैंड करता है? फायरफॉक्स का, वेरी गुड। क्रोम की है कॉर्टेना, विकिपीडिया। क्रोम की है कि फायरफॉक्स की? सर्च करो सब लोग। यही तो मैं कह रही हूँ कि हमारे पास इतना अच्छा एंड्रॉयड फोन है, हालांकि मेरे पास तो नहीं है अच्छा अच्छा वाला, लेकिन तुम लोग के पास तो है, तो भाई सर्च कर लिया करो उसको। ठीक है, कंपाइलर क्या होता है? पी का क्या मतलब है, जल्दी बताएं भाई, बड़े स्लो मोशन में है, कितने लोग सो गए वो लोग हाथ उठाएं जरा, जो लोग क्लास में सो चुके हैं जरा एक बारी हाथ उठाएं अपना अपना। प्रोसेसिंग, वेरी गुड भारती। विकिपीडिया है कॉर्टेना का, फिर से सर्च करो जरा, प्रोसेसिंग, वेरी गुड। वो लोग अपने अपने हैंड्स अप करें जो सो गए हैं। कॉर्टेना श्री एप्पल का है, हेलो गूगल गूगल का है, कॉर्टेना फायरफॉक्स का है, वेरी गुड। नीलू ने बिल्कुल सही जवाब दिया। सोए तो नहीं हो ना, सोना नहीं, सोच लो, जो सो गया उसका एग्जाम सबसे पहले आएगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, पी फॉर प्रोसेसिंग, उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए स्रोत कोड को मशीनी भाषा निर्देशों के एक सेट में अनुवादित करता है, जिसे डिजिटल कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा समझा जा सकता है। कंपाइलर बहुत बड़े प्रोग्राम होते हैं जिनमें एरर चेकिंग और अन्य क्षमताएं भी होती हैं। ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो एंड यूजर कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस के रूप में काम करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसके बारे में आप लोगों को भी बताया था, जिसमें मैक ओएस, लिनक्स, जीएनयू, एंड्रॉयड, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम भी शामिल होते हैं। चलो इसको पढ़ लेना एक बार सारे लोग, हिंदी इंग्लिश दोनों में। अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ।
कहा था शॉर्टकट की इसको अच्छे से पढ़ लेना। चलो कोई बात नहीं, आंसर करो। कंप्यूटर से 36 का आंकड़ा है सेकंड क्लास से ही, ओए होए। और अब तो डिजिटल एजुकेशन के ऊपर जोर दिया गया है। ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी मोदी कह रहे हैं कि भाई आपने डिजिटल एजुकेशन पे ध्यान देना है। जितने आने वाले टाइम पे लेक्चरर होते हैं, लेक्चरर होने वाले हैं, वो याद रखें, हो सकता है उनका इंटरव्यू भी इसी के थ्रू हो। जूम आउट हो गया SSK। तनवीर गुड इवनिंग। निधि क्या समझ में नहीं आ रहा? जो सो चुके हैं वो हाथ कैसे उठाएंगे? आई बेटे क्या बात है। वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी विशेष शब्द को खोजने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? किसी शब्द को खोजने के लिए Ctrl+S टू फाइंड, टू सर्च, कि कंट्रोल फाइंड, Ctrl+F भैया, Ctrl+F, Ctrl+S की Ctrl+F? किसने बोला था ए? गलत करवा दिया, देख लो। Ctrl+F, Ctrl+1 नहीं है। F फॉर फाइंड, S फॉर सर्च होता है, F फॉर फाइंड होता है MS ऑफिस में। Ctrl+F। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और अन्य वर्ड प्रोसेसर टेक्स्ट एडिटर्स में Ctrl+F एक खोज बॉक्स खोलता है और आपके वर्तमान जो डॉक्यूमेंट है उसमें जो चीज खोजनी है उसको खोज के बता देता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और अन्य वर्ड प्रोसेसर में Ctrl+S दबाने से वर्तमान दस्तावेज सहेज जाता है, यानी Ctrl+S मतलब सेव करना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और अन्य वर्ड प्रोसेसर में अगर हम Ctrl+R दबाते हैं तो वर्तमान दस्तावेज यानी जिस पे आप काम कर रहे हैं एक पैराग्राफ या ऑब्जेक्ट संरेखित हो जाता है। Ctrl+R, CR या Ctrl+R एक कीबोर्ड शॉर्टकट है जिसका उपयोग अक्सर इंटरनेट ब्राउजर में Ctrl+R क्यों यूज करते हैं? रिफ्रेश करने के लिए। अंडू, Ctrl+Y Ctrl+Z क्या होता है? अंडू करना, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 अब तो बहुत ही मस्त वाला क्वेश्चन आया है। अब आया है सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, टाइम स्टार्ट कर रही हूँ। सब लोग बस चार्ल्स बेबेज ही पढ़े हैं। चार्ल्स बेबेज के आगे पढ़ना भूल गए कि हाँ भाई जनरेशन के अलावा भी कोई चीज हो सकती है और एनटीए उसके आगे भी सोच सकता है। इसीलिए इस बार उसने धड़ाधड़ आपके MS ऑफिस से क्वेश्चन दे मारे, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन की पूछिए नहीं। अमित गुड़िया आंसर करो बेटा इस क्वेश्चन का। MS एक्सेल में लेन फंक्शन किस श्रेणी से संबंधित है? फाइनेंशियल, लॉजिकल, टेक्स्ट, मैथ एंड ट्रिक। सोचिए जरा, हम कहां पे स्टैंड कर रहे हैं? सोचिए जरा। हमें कितना आता है किस चीज के बारे में? आंसर करिए इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर 3 टेक्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 टेक्स्ट। सोचा था इसके बारे में, ये क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। MS एक्सेल में आपको ये वाला क्वेश्चन मालूम था? आज तो सबके, अच्छा वो लोग हाथ उठाओ जिसको लग रहा है कि यार हमारे ना, मतलब आज तो बिल्कुल दिमाग खुल गया हमारा। आज कितने लोग ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि हाँ यार पेपर 1 तो सच में डिफिकल्ट है? ऑप्शन नंबर सी टेक्स्ट इस क्वेश्चन का, कुलदीप बिल्कुल सही है आंसर। मूल पाठ लेन फंक्शन किस श्रेणी से संबंधित है? पाठ से संबंधित है।
सही उत्तर है टेक्स्ट। एमएस एक्सेल में लेन फंक्शन टेक्स्ट से संबंधित है। एक्सेल में लेन फंक्शन लंबाई से लिया जाता है और सेल में वर्णों की संख्या की गणना करने हेतु उपयोग किया जाता है। लेन फंक्शन केवल एक सेल के लिए वर्ड लंबाई की गणना करता है और लेन फंक्शन का उपयोग करने का एक उदाहरण देखिए। उदाहरण देखिए कि कैसे इसका यूज किया जा रहा है। लेन फंक्शन टेक्स्ट लिखा जा रहा है। एक्सेल में वित्तीय कार्य टीवी फंक्शन आईपीएमटी, एक्सेल में XIRR पीएमटी फंक्शन IRR एक्सेल फंक्शन, रेट फंक्शन एनपीवी फंक्शन। कोई बात नहीं सत्येंद्री, आराम से देख लेना, बहुत टफ है ना। दिमाग खुलना था कि बंद हो गया ऐसे क्वेश्चन देख के? देख लो भाई, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और यकीन ना हो तो PYQ क्लास उठा के देख लो। एक्सेल में तार्किक कार्य यानी लॉजिकल कार्य एंड फंक्शन करा जाता है। एंड फंक्शन को लॉजिकल के लिए नॉट ट्रू, इफ एरर XOR फंक्शन, मैथ फंक्शन के लिए इवन SUM, पावर फंक्शन SUMIF और लॉग मैथमेटिकल के लिए। Len function in Excel is taken from the length and is used to count the number of character is there in a cell। यानी इसमें कितने आपके अक्षर है गुड मॉर्निंग में ये काउंट करेगा। It consider special character spaces alphabet count all these value if there is a selected cell। अगर उसको सेलेक्ट किया है आपने तो इस फॉर्मूले का मतलब है उस पर्टिकुलर सेल के जितने भी लेटर्स हैं उनको बताना, या जो कैरेक्टर है या जो स्पेसेस हैं उन सबको कैलकुलेट करना। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कितने हो गए 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक स्पेस 13। ठीक है, टोटल कितना? दिमाग खुल गया आज, नानी याद आ गई। एडिशनल फंक्शन फाइनेंशियल फंक्शन अगर हमें यूज करना है एक्सेल का। अच्छा क्वेश्चन है मयंक, थैंक यू वीरेन। जल्दी से सब लोग आंसर करना शुरू करो। फाइनेंशियल फंक्शन अगर हमें चाहिए तो FV फंक्शन, IPMT, XIRR, PMT, IRR, रेट फंक्शन, NPV फंक्शन यूज होते हैं फॉर फाइनेंशियल फंक्शंस। लॉजिकल के लिए एक्सेल में एंड फंक्शन, नॉट और ट्रू, इफ एरर XOR, मैथ फंक्शन इवन, सम, पावर, सम इफ, लॉग। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। खुल गया डीडी? चलो वेरी गुड, सबका दिमाग खुलना चाहिए। एग्जाम आने से पहले एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि भाई हम कितने पानी में हैं। आराम से बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो ये भी पता होना चाहिए कि भाई हम कितने पानी में हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई? मैं तो क्वेश्चन नंबर ही भूल गई तुम लोग के चक्कर में। क्वेश्चन नंबर 12, 12वें में आ गए आप लोग। और मान लीजिए आपका क्वेश्चन पेपर है और ज्यादातर इसी से ही क्वेश्चन आया, क्योंकि पहले तो 5-5 आते थे, ये सभी को पता है कि 5 क्वेश्चन हर यूनिट से आते थे। बट अब ऐसा नहीं है, किसी भी यूनिट से कैसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। तो लाइक बढ़ा दो भाई, जल्दी से शेयर कर दो वीडियो को। हेलो कोमल, आंसर करो बेटा जल्दी से। लक्ष्मी प्रिया, फिरदौस, आंसर आना चाहिए। मुस्कान, निया, मैथ की क्लास लग रही है। वीरेंद्र, एक्चुअली मेरे पास बिल्कुल बेटा टाइम नहीं होता है जिसकी वजह से मैं फोन पर कनेक्टिविटी कर पाऊँ। ऑलरेडी अनअकैडमी पर भी हूँ मैं, वहाँ का भी कंटेंट तैयार करना है, फिर अपनी क्लास का भी तैयार करना है, फिर घर का भी देखना होता है, तो मैं फ़ोन कॉल रिसीव करने की हालत में नहीं रह पाती हूँ। तो आपको जो भी मेरे से बात करनी है टेलीग्राम पे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो, या हमारा जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर कम्युनिकेट कर सकते हो। चलो, इस क्वेश्चन का सही आंसर वर्ड रैप।
ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का, हे भगवान फिर से गलत कर दिया क्या? हेलो टॉप स्टडी, जल्दी से आंसर करिए। गॉड इज नियर। प्रतिभा एक बारी वीडियो को बेटा एक बारी फिर से रीस्टार्ट करो। दीपक आंसर करो। अब अगला क्वेश्चन मैं देने जा रही हूँ। वर्ड रैप क्या होता है? जो वर्ड प्रोसेसर को सभी टेक्स्ट को परिभाषित मार्जिन के भीतर फिट करने के लिए अलाइन करने का आदेश देता है, वर्ड रैप। ठीक है ना, वर्ड रैप। वर्ड रैप अधिकतर जो टेक्स्ट हैं, एडिटर्स हैं, वर्ड प्रोसेसर है, वेब ब्राउजर की अतिरिक्त सुविधा देता है शब्दों के बजाय शब्दों के बीच लाइनों को तोड़ने के लिए। ऑटो फॉर्मेट जो ऑटो मोड पे काम करती है, स्वतः सुधार पढ़ लेना, यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। की पॉइंट्स, लाइन ब्रेकिंग, ऑटो करेक्शन, ऑटो फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 13 आंसर करिए। आज सबकी हालत खराब है, आज सब में वो जोश नहीं दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्या बात हो गई है। नित्या आंसर करते चलो जहां से आपने स्टार्ट किया है। आज मोस्टली कितने लोगों के, मेरे ख्याल से कितने लोगों के सही हुए हैं? जय, अजीत, दीपशिखा, जल्दी आंसर करो इस क्वेश्चन का। कोई बात नहीं निधि, थोड़ा बहुत तो ब्रेक चलता है बेटा, टेंशन नहीं लो। जो चीज नहीं आती है वो इस पीडीएफ में पढ़ लोगे तो आ जाएगी। एमएस एक्सेल में एप्लीकेशन के नाम और स्प्रेडशीट के नाम दोनों को कौन चीज प्रदर्शित करती है? कहने का मेरा मतलब आप लोग शायद समझे नहीं। मेरा कहने का ये मतलब है कि जो एग्जाम में आ रहा है उस चीज पर भी कॉन्सेंट्रेट करो। जो पीवाईक्यू क्लास लेती हूँ मेरे ख्याल से उसमें 40, 50, 60, 70 बच्चे, इससे ज्यादा नहीं आते हैं। और फिर बाद में ये रहता है कि मैम कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जब मैं वहां पर बताती हूँ कि जो लेटेस्ट पैटर्न है वो क्या आ रहा है तो उसको भी देखा करो। पीवाईक्यू क्लास कितने लोगों ने देखी अभी तक की? जो कहीं भी नहीं अवेलेबल है वो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, और उसके बावजूद भी हम उस पर ध्यान नहीं देते। ऑप्शन नंबर 1 टाइटल बार इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आप लोगों ने मेरे पीवाईक्यूज देखे होंगे तो समझ में आया होगा। वीरेंद्र, रोज आप देख सकते हो 8:30 से 9 बजे के बीच में, या तो 8:30 बजे हमारी क्लास होगी या 9 बजे होगी, ठीक है, जैसा भी कन्वीनियंट टाइम होगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है। क्लास स्टार्ट होने से पहले हम वहां पर भी अपने वीडियो के लिंक डालते हैं, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, सारी जानकारी मिलती रहेगी, ठीक है। तो इसको पढ़ लेना जरा सा। अगले क्वेश्चन पे सीधे सीधे ले चल रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 आंसर करना शुरू करिए। आज सबका मन लग रहा है। शंभू फिर से गलत हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बात ये नहीं है कि क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, सही हो रहे हैं, बात ये है कि आप उन्हें अटेम्प्ट कर रहे हैं। जिगर होना चाहिए उस चीज के लिए भी कि हम क्वेश्चन को गलत हो या सही कम से कम कर तो रहे हैं। बाकी सही आंसर तो हम बता ही रहे हैं आप लोगों को। मौज कर दी, चलो बढ़िया। तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। अपने जितने भी ग्रुप्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनको जरूर ऐड करो अपने हमारे इस चैनल में। यह आपका खुद का चैनल है। एमएस वर्ड में चयनित टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर कंट्रोल ई। अलाइन सेंटर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑप्शन नंबर 4 कंट्रोल ई। कितने लोगों का सही हुआ देखते जाइए आप लोग। इसलिए शॉर्टकट कीज को तो सबने पढ़ना ही पढ़ना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित वर्ड प्रोसेसर है। 25 अक्टूबर 1983 को जेनिक्स सिस्टम के लिए मल्टी टूल वर्ड नाम से जारी किया गया। वर्ड के व्यावसायिक संस्करण को स्टैंड अलोन उत्पाद के रूप में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या विंडोज आरटी के घटक के रूप में लाइसेंस दिया गया।
शॉर्टकट कीज, कंट्रोल यू का इस्तेमाल अंडरलाइन करने के लिए होता है और कंट्रोल ई का अलाइन सेंटर करने के लिए होता है। ठीक है जी, आगे बढ़े थोड़ा सा। अब सब कहेंगे नहीं मैम आगे मत बढ़ो, आज तो बहुत ही मतलब क्या बताएं, हाल ही खराब कर दिया आपने। क्वेश्चन नंबर 15, अभी तो ये कुछ भी नहीं है, मैं क्या बोलूं आप लोगों को कि अभी तो ये कुछ भी नहीं है। कौन से एमएस पावर पॉइंट में एक नई प्रस्तुति बनाने के लिए एक शॉर्टकट है? आज नन्हे मुन्नों की जान नहीं भैया, मुझे किसी की जान नहीं लेनी है, लेकिन हाँ पढ़ाने की जिम्मेदारी है, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसको तो पूरा करना ही है ना बेटा। अगर ये सोचो कि मैं अपने बारे में सोचूं तो इजी सा टॉपिक पढ़ाऊं और चली जाऊं, लेकिन आप लोग जानते हो कि जो PYQ पढ़ाती हूँ उसमें भी पूरा दम लगता है, जो क्लासेस देती हूँ उसमें भी पूरा जो एक्चुअल कंटेंट होता है वो मिलता है आपको, किसी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी कभी भी पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज ना करें। कंट्रोल बिल्कुल नहीं पढ़ा है ना ये टॉपिक, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, एक बार ये जो PDF है मैं आप लोगों को शेयर करूंगी, ठीक है, वेबसाइट पे आप सब लोग डाउनलोड करके पढ़ना, जहां पर न्यू प्रेजेंटेशन न्यू डॉक्यूमेंट ऐड करना है, न्यू स्लाइड ऐड करनी है, कंट्रोल एन हमेशा बनेगा, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, और बाकी ये जो है इनके कीवर्ड तो आपको याद करने ही है। ये देखिए, एक बार उठा करके MS वर्ड, आपके मोबाइल फोन में भी MS ऑफिस डल जाएगा, तो उठा करके एक बार सब पूरे जितने इनके ऑप्शंस है ना उसको पढ़ लेना। अगर पूछ लिया जाए कि फाइल में क्या क्या चीजें आती हैं तो आपको पता होना चाहिए, इंसर्ट में क्या क्या आता है ये भी पता होना चाहिए, MS ऑफिस, पावर पॉइंट, MS एक्सेल, तो एक बार डाउनलोड कर लो, ठीक है, और उसके बाद फिर चाहो तो रिमूव कर लेना पढ़ने के बाद। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स, पॉल एलन, पावर पॉइंट के आविष्कारक रॉबर्ट गॉस्किन और डेनिस ऑस्टेन, माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला। आज सोने की भी हिम्मत नहीं है, प्रश्नों की बहुत भारी मार पड़ी है गुड इवनिंग रुखसार, आंसर करो। अब समझ में आ रहा है ना कि कैसे पढ़ाया जाता है, किस चीज को, किस चीज पे मेहनत करने की जरूरत रहती है। चलो भाई आंसर करना शुरू करो जरा, यूं ही थोड़ी ना पढ़ाई हो जाती है भाई, पढ़ो जरा इस क्वेश्चन को, जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब। कौन सा एक्सेल फंक्शन टेक्स्ट को कई श्रेणियों या स्ट्रिंग से जोड़ता है लेकिन ये डिलीमीटर प्रदान नहीं करता है या खाली तर्कों को अनदेखा करता है? Which Excel function combine the text from multiple ranges or string, but it does not provide delimiter or ignore empty arguments? Minips, concat, maxifs, switch. आई गो, आज तो गजब क्वेश्चन हो गए, आज तो डेंजरस हो गए। थैंक यू नीलम, हम लोग पूरा नया पैटर्न ही पढ़ रहे हैं, नए पैटर्न से ही तैयारी कर रहे हैं, तो भाई जल्दी से आप लोग भी मेरे को सपोर्ट करो भाई, अभी PYQs बहुत बाकी हैं, ज्वाइन करो, मेंबरशिप ले लो, जिससे कि मैं बाकी की जो PDFs हैं उनको अरेंज कर सकूं और आपको दे सकूं। आप लोगों का जो बूंद बूंद घड़े भरने वाली हाल है ना वो है, आप लोगों के लिए शायद 90 रुपए कुछ भी नहीं होंगे एक महीने का, लेकिन मेरे लिए वो बहुत बड़ी अमाउंट है। कल से मैं मेंबरशिप मोड ऑन करूंगी, यानी वही यहाँ पर मैसेज कर पाएगा जिसको जिन्होंने मेंबरशिप ली होगी। अगर हमें चाहिए बेहतरीन तैयारी करना तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी मैं नहीं कह रही हूँ कि बैचेस स्टार्ट कर रही हूँ या मैं बहुत सारे पैसे ले रही हूँ, 90 रुपए पर मंथ कोई ज्यादा नहीं है आप लोगों के लिए। तो कौन कौन सपोर्ट करना चाहेगा, कल तक सबने मेंबरशिप ले लेनी है। अगर यहाँ पे नहीं ले पा रहे हैं यूट्यूब पे तो आप मेरे को डायरेक्टली टेलीग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कल से मैं मेंबरशिप मोड ऑन करूंगी, क्योंकि हर एक चीज के लिए आप लोगों को भी थोड़ा सोचना होगा कि मैम कहाँ से कितनी चीजें अरेंज करेंगे।
ऑप्शन नंबर 2 कॉन्केट, और 90 रुपए यार महीने के लिए तो कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल से। 90 रुपए से ज्यादा तो एक डोसा या चाउमीन खाने में निकल जाता है। थैंक यू कोमल। जो लोग कल से मेंबरशिप के साथ आएंगे, कल उन्हीं लोगों के लिए यहाँ कमेंट ऑप्शन ओपन रहेगा जो मेंबरशिप लेंगे, ठीक है? तो कल सबने ध्यान रखना है। याशिका ले रखी है, जिन्होंने टेलीग्राम पे ले रखी है उनको भी मैं यूट्यूब पे अपडेट कर दूंगी। जिन्होंने भी टेलीग्राम पर मेंबरशिप लिया हुआ है, अपना मेल आईडी उन्होंने तो सेंड कर ही दिया है, तो डरने की जरूरत नहीं है, उनको मैं यूट्यूब पे अपडेट कर दूंगी, ठीक है? तो वो लोग भी शो होंगे। चलो आंसर करो अगले क्वेश्चन का। कॉन्केट फंक्शन को कई श्रेणियों स्ट्रिंग से जोड़ता है, लेकिन यह सीमांकन या इग्नोर एम्प्टी तर्क प्रदान नहीं करता। कॉन्केटनेट फंक्शन को इसने बदल दिया है, जो एक्सेल 2019 से शुरू हुआ था। ये इतना सारा पीडीएफ, ये जो लाइव क्लासेस हैं, अगर आप दूसरे बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हैं ना, तो 6 महीने के ही लोग 10,000 रुपए लेते हैं, और बहुत अगर हम बात करें तो तब भी आपके 2500 से कम नहीं लगते लेना है। और एक चीज और याद रखना, इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ना। ये मत सोचना कि सिर्फ हमें इंग्लिश ही पढ़नी है, ये नहीं सोचना कि सिर्फ हमें इंग्लिश या हिंदी दोनों ही पढ़नी है आपने। चलिए अगला क्वेश्चन आपका फिर से। यस, 12,000 लेते हैं और उसके बाद बोलते हैं पेपर 1 फ्री। और यहां मेरा बोलते बोलते गला बैठ जाता है, यहाँ मेरा बोलते बोलते गला बैठ जाता है। 10,000 क्या, मैं तो यही नहीं कहती कि भैया 100 रुपए भी दो, मैं कहती हूँ भैया 90 रुपए कंट्रीब्यूट कर दो यार महीने के। एमएस एक्सेल का कौन सा फंक्शन क्रम में मूल्यों की सूची के विरुद्ध अभिव्यक्ति का मूल्यांकन करता है और पहला मिलान परिणाम देता है? स्विच, मैच, आईएफएस, टेक्स्ट जोन। चलो देखो जल्दी से, सही आंसर स्विच करें। स्विच फंक्शन मूल्यों की एक सूची के खिलाफ एक अभिव्यक्ति का मूल्यांकन करता है और पहला मिलान परिणाम दे देता है। इन सब के बारे में सबने ध्यान रखना है। ध्रुवी, उसके लिए पेटीएम वॉलेट आप यूज कर सकते हो, अगर आप पेटीएम करते हो, ठीक है, तो पेटीएम वॉलेट से आप यूज कर सकते हो। मुझे भी अपडेट नहीं, आपने भी अभी तक मेंबरशिप में। निधि आप ज्वाइन, अभी देखो जहां से आप कमेंट कर रहे हो ना, वहीं पर ही आपको ऑलरेडी, जैसे ही आप क्लिक करोगे जहां से आप कमेंट करते हो, वहीं पर ही ज्वाइन बटन बन के आ जाएगा। और अगर यहाँ से नहीं कर पाते हो तो डायरेक्टली टेलीग्राम पर भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है? इसको सबने पढ़ लेना है। मेरा गला बैठ गया एक्चुअली में पूरा बैठ गया है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ शॉर्टकट कीज? तो भाई इसको सब लोग पढ़ लेना जरा सा। थैंक यू एसएसके, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट F4, तो जल्दी जल्दी देख लो यार, मेरा आज सच में गला बैठ गया है बिल्कुल। क्या बताऊं, वर्तमान चयन के लिए बाईं दिशा में उपलब्ध खाली सेल का चयन करना। कंट्रोल शिफ्ट प्लस F4। 2022 की साबिया मैंने ली तो है, अभी परसों ही ली है मैंने, नहीं कल ली है मैंने। यस, फोन पे भी हो जाएगा। आप लोग अगर यूट्यूब पे मेंबरशिप लेते हैं तो वहां पर आप पेटीएम वॉलेट का यूज करें, इजीली हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आप नहीं कर पाते हो यूट्यूब पे, तो डायरेक्टली आप मुझे टेलीग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हो। अभी क्लास एंड के बाद मैं 1 घंटे के लिए टेलीग्राम मैसेज ओपन करूंगी, ठीक है, तब आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और टेलीग्राम की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर 3, वर्तमान चयन के बाईं ओर उपलब्ध खाली सेल का चयन करना। कंट्रोल शिफ्ट F4 का क्या मतलब होता है? शॉर्टकट कीज बहुत सारी हैं, उसको एक बार आप लोगों ने पढ़ लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी है आपका फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए, तो आंसर मैं डायरेक्टली बता देती हूँ। शिफ्ट F5। याद रखिए, जो मेन बात है इस पीडीएफ की, या हम कहें इस क्लास की, वो सिर्फ ये कहने के लिए है कि देखिए अब आपको इस तरीके से भी पढ़ाई करनी होगी। एमएस एक्सेल में चयनित सेल के लिए पंक्ति या स्तंभ लेबल से नाम बनाने किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? बिल्कुल किसी के भी फोन से आप कर सकते हो, ठीक है।
गुनगुना पानी, बिल्कुल यार गला सूज गया है। ऐसा लग रहा है जैसे जान नहीं बची गले में। अब्दुल हो गया है बेटा, आपका हो गया है आपका, ठीक है। पता नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं वो सारी चीजें मैं देख लेती हूँ, ठीक है। तो इसको सब लोगों ने पढ़ लेना है। तो ये पीडीएफ चाहिए तो चलो भाई, वो तो देनी है वेबसाइट पर, उसकी तो कोई इशू ही नहीं है। तो भाई अब इसको पढ़ लेना भाई, थोड़ी सी मेहनत आप लोग कर लेना। कल फिर रिवीजन यूनिट आप सबके लिए लेकर आएंगे, और जाने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो पीवाईक्यूज मैं करवा रही हूँ उस वीडियो को भी देखिए, क्योंकि उससे पता चलेंगे कि कैसे क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और जाने से पहले क्लास को आप रेटिंग करके जाएंगे कि आप क्लास को कितने स्टार दे रहे हैं। पीडीएफ इंग्लिश लैंग्वेज में भी बनाना आईसीटी के लिए, बेटा ये दोनों में ही है अंसारी, दोनों में ही है, बिल्कुल कर सकते हैं, बार कोड वगैरह सब मिल जाएगा आपको, टेंशन नॉट। अभी मैं 1 घंटे के लिए टेलीग्राम ओपन करूंगी, जहां पर आप मेरे को जो भी आपकी क्वेरी है इससे संबंधित पूछ सकते हैं। दोबारा देखनी पड़ेगी, चलो थैंक यू एस्पिरेंट, थैंक यू मीना। पीवाईक्यू का भी पीडीएफ है वेबसाइट पे, बेटा चेक करिए। मुकेश 8 अक्टूबर का बहुत जल्द मैं करवाने वाली हूँ, मेरे पास रिसीव हो गया है। आप सब लोग जल्दी से मेंबरशिप ले लो, जिससे कि मेरे को भी थोड़ा सा और सहूलियत हो जाए सारी चीजें अरेंज करने के लिए। थैंक यू पोकर, रोहित, प्रियंका, काजल, शेख, रुखसार, राधा। मिलेंगे शहद में काली मिर्च पीस कर, हाँ ऐसे ही लग रहा है मुझे, करना पड़ेगा। चलो ठीक है भाई, फिर अपना ध्यान रखिएगा, कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।